11 किलोमीटर रुद्रनाथ पर जाता है। उस 11 किलोमीटर आपको कोई भी खाना पीना या दुकानें नहीं मिलेंगी, ठीक है। देखो भाई 1750 मीटर के एलिवेशन पर हैं और बिल्कुल अभी थोड़ी जस्ट 5 मिनट पहले हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है नीचे विलेज से। तो पहले सगर विलेज से आए पुंग बुग्याल तक, फिर पुंग बुग्याल से हमने ये ट्रैक करते हुए हम यहाँ तक आ गए। अब बताओ यार कैसे चढ़ेगा यार इंसान, क्यों ना ये इतना टफ ट्रैक हो, क्यों ना इस पर सांस फूले, क्यों ना हालत ख़राब हो जाए। देखो लगभग 3800 मीटर का जो एलिवेशन है, यानी कि 3800 मीटर हम लोगों ने जो है गेन कर लिया, यानी कि 3800 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग आ गए आखिरकार। भाई पहुंच गए हम रुद्रनाथ महादेव जी के मंदिर पे। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है भाई आप लोगों का मेरे अगले ब्लॉग में। तो इससे पहले का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से मैं दिल्ली से यहाँ पर सगर विलेज तक आया था। तो भाई वो दिन आ गया है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो फाइनली आज हमारा जो है इस ट्रिप का डे 2 है और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रुद्रनाथ महादेव जी का ट्रैक। सुबह के बज गए 5:30 और हम लोग 5:30 बजे अपना ट्रैक जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अपने होम स्टे को बोल देते हैं बाय बाय, क्योंकि अब कल शाम को यहाँ वापस आना होगा। ये था हमारा रूम और बैग हमने ले लिया, एक सामने वो रखा बैग और एक मेरे पीछे है। ज़्यादा वेट हम कैरी कर नहीं रहे क्योंकि ट्रैक जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो बहुत कोशिश की लेकिन कल 16-17 घंटों की जर्नी के बाद भाई नहीं हो पाया हमारा। जो है इतनी अच्छी नींद आ गई थी कि फिर सुबह आंखें नहीं खुली, वरना प्लान तो हमारा 4 बजे उठ के इस ट्रैक को 4:30 बजे स्टार्ट कर देना था, क्योंकि जितनी जल्दी हम मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम शाम को वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये रही दोस्तों रुद्रनाथ ट्रैक की मेन एंट्री और सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मतलब अंदर जाने की जो फीस लगती है वो कितनी लगी है वो आप लोगों को बता दूंगा। आईडी निकाल के रखो। अच्छा, स्टूडेंट आईडी रिक्वायर्ड है या अगर बाहर से तो पासपोर्ट, और वरना अपना आई कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है। सारी चीज़ें लिखी जाती हैं भाई। रेन कोट भी कैरी करो ना प्लास्टिक वाला, और प्लास्टिक की बोतल भी कैरी करो ना, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। घर का 8 किलोमीटर पड़ता है, आप लोग सुन लो। यहाँ से लेकर भेटी घर की तक रहना खाना सोना मिलेगा आपको, ठीक है। अगला 11 किलोमीटर, उसके बाद 11 किलोमीटर रुद्रनाथ पर जाता है। उस 11 किलोमीटर आपको कोई भी खाना पीना या दुकानें नहीं मिलेंगी, ठीक है। जहाँ पे होता है अपना पानी कैरी करो, जहाँ पे पानी भी दिख जाता है। भेटी घर से आगे अपने लिए अगर कल जाते हो तो सुबह कुछ खाना पीना रख लेना रास्ते के लिए, क्योंकि 11 किलोमीटर टूट गए वो। थोड़ी बहुत चढ़ाई है, उसके बाद डाउन फिर सीधा सीधा डाउन ऐसे अप डाउन। एक दिन में नहीं पहुँचेंगे ना शायद। आप लोग कहाँ से हो? कोलकाता से। मुश्किल है एक दिन में। बेटी रुक जाना आज, ठीक है, आराम जाओ, बेटी घर पर रुक जाओ, वहाँ से मॉर्निंग जल्दी निकल जाओ, ठीक है भाई। तो रजिस्ट्रेशन वाली मतलब जो था एंट्री हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब निकलते हैं अपने ट्रैक पर। हाँ, तो आप लोगों को मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया तो मतलब जो भी फीस लगती है, तो इन्होंने हमसे लिए हैं 200 रुपये पर हेड, ठीक है। और अगर प्लास्टिक कैरी कर रहे हो तो उसका 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन जब आप वापस आते हो ना, आप उनका रैपर दिखा दो तो आपके जो 100 रुपये वो वापस हो जाते हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर ये ट्रैक आता है, इसलिए इसकी जो है एक फ़ीस लगती है। देखो भाई 1750 मीटर के एलिवेशन पर हैं और बिल्कुल अभी थोड़ी जस्ट 5 मिनट पहले हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है नीचे विलेज से। तो अब देखते हैं जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे तो ये 1750 मीटर से कितना ऊपर हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ सगर विलेज से और ऊपर रुद्रनाथ मंदिर तक कितना एलिवेशन जो है वो गेन कर लेंगे। तो दोस्तों वो आप सामने गांव देख रहे हो ना, जूम कर देता हूँ, वो रहा। उस गांव का नाम है मंडल, और जिस गांव से हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया है वो है सगर। रुद्रनाथ की जो ट्रैकिंग है ना वो 3 जगह से शुरू होती है, वैसे होती तो 4 है लेकिन मुझे चौथे का नाम नहीं पता। पहला तो है सगर, दूसरा है मंडल जो कि सामने है, और तीसरा है ग्वाड़, वो भी उसी के आसपास में है। तो लोग पता क्या करते हैं,
ज़्यादातर सगर को प्रीफर करते हैं। रीज़न ये है क्योंकि सगर की जो ट्रैकिंग है, यानी कि जो स्टार्टिंग में ट्रैकिंग है ना, वो थोड़ी सी ईजी है, उसके बाद में टफ़ होती है। लेकिन मंडल की अगर बात करें तो मंडल स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा टफ़ है, और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है सगर पे। तो इसलिए जितने भी जो लोग ट्रैकर्स आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, वो सगर से स्टार्ट करते हैं। और मंडल में थोड़ा सा ना रिस्की है, मंडल से शुरू करते हैं तो पूरा की पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और उस वाले रूट पे जो है वो आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपना सगर बहुत ठीक है। ज़्यादातर मतलब ऑफिशियल कहें तो सगर से ही शुरू होती है, सगर से ही जो आपका वो चेक पॉइंट पे जो चेक वगैरह होता है सामान, और जो फीस लगती है वो सगर पे ही लगती है। मंडल और ग्वाड़ के लिए गाइड की ज़रूरत पड़ती है। आंटी को देखो यार, इतना वजन लेके आ रही हूँ ऊपर से, और हम ये 2-4 किलो बैग में ही जो है थक गए। बहुत हार्ड लाइफ है भाई पहाड़ों की, इजी नहीं है। देख रहे हो उसमें ही 10-12 किलो तो आराम से वजन होगा, वो ऊपर से पता नहीं कहाँ से लेकर आ रही हैं, और नीचे गांव में जाना है। भाई अगर आप लोग सगर से आते हो ना तो, और आपसे एक बार में ट्रैक नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। जैसा कि मैं अभी यहाँ हूँ चौरीधार पे, तो चौरीधार पे एक छोटा सा मतलब इन्होंने अपना होम स्टे टाइप का बना रखा है, दुकान भी है इनकी, और ये यहाँ पे देखो यहाँ पर रहने की व्यवस्था, मतलब नाइट स्टे भी कर सकते हैं। जो चार्ज होते हैं उनके वो डिपेंड करते हैं सीज़न के ऊपर। तो अभी जो मैंने पूछा है ना, वो यहाँ पे 400 रुपये एक रात का है, जिसमें कि खाना भी इंक्लूड है। तो अगर एक बार में ट्रैक नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे आगे भी और भी स्टे मिलेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये एडवाइस दी गई थी कि आप लोग अगर ट्रैक शुरू करो तो सुबह जल्दी कर लेना, और पॉसिबल हो तो एक दिन में ख़त्म कर लेना, या फिर रास्ते में कोई स्टे लेके रुक जाना। पर रात के अंधेरे में ट्रैक मत करना। आप लोग देख ही रहे होंगे कि उस साइड कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, लेकिन जो ट्रैक का रास्ता है ना, वहाँ पे पूरा अंधेरा है। और अंधेरा इसलिए क्योंकि ये जो रास्ता है ये पूरा घने जंगलों से होके निकलता है, और जानवरों का ख़तरा है भाई, बिल्कुल है। नीचे शायद साइन बोर्ड भी मैंने देखा था। ज़्यादातर जो रिस्क है, जो थोड़ा डेंजर है, वो है आपको भालुओं का, कोई घना जंगल है, यहाँ पे भालू ज़्यादा है। जो हमारे होम स्टे के ऑनर थे ना, उन्होंने बताया था शाम को 5 बजे के बाद सागर विलेज में डेली बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि ऊपर भी हमको बारिश मिले। तो अगर आप लोग आ रहे हो ना तो रेन कोट ज़रूर लेकर आए, रेन कोट बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं लाते ना, कोई बात नहीं, नीचे सागर विलेज में 2-3 दुकानें हैं, वहाँ से आपको रेन कोट और लाठी चढ़ने के लिए, जो कि बहुत हेल्प करती है। तो अब तक भाई आप लोगों ने देखा था घना जंगल, कि कैसे घने जंगल से होते हुए हम लोग यहाँ ट्रैकिंग करते हुए आगे। अब देखो यार, ये खुला हरे भरे घास का मैदान। तो यहाँ हम रुके हुए ना, ये है भाई पुंग बुग्याल। बुग्याल जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो पहाड़ हैं उनमें हरे भरे घास के जो मैदान होते हैं ना, सपाट मैदान होते हैं, उनको बुग्याल बोलते हैं। उत्तराखंड में स्पेशली, जैसा कि कश्मीर रीजन में मर्ग बोलते हैं जिनको, सोनमर्ग, टनमर्ग, वैसे ही वो भी हरे भरे घास के मैदान होते हैं, और ये भी जो है हरे भरे घास के मैदान है। तो जिस बुग्याल में हम लोग अभी हैं उसका नाम है पुंग बुग्याल। यहाँ पे भी खाने पीने की जो है अच्छी व्यवस्था है, सामने देखो रहने की व्यवस्था है, और वही उनका प्राइस होगा यार 400, 450 या 300 जो भी वो लेते होंगे, उसमें वो खाना इंक्लूड करते होंगे। और हमने ऑर्डर कर दिया है पराठा। व्यू देखो, पहले इसको देख लो, हो गया। चलो अब आप लोग व्यू देख लो। वहाँ पे सामने एक वाटरफॉल है, उसी की आवाज़ आ रही थी नीचे, क्योंकि नीचे घना जंगल था तो बहुत ज़्यादा शांति थी, उसी की आवाज़ आ रही थी। और ऐसे ही भाई इसको टफेस्ट ट्रैक नहीं बोलते हैं, नीचे से यहाँ तक आने में हालत ख़राब हो गई। अब थोड़ा रेस्ट मिला है, और धूप जो है ना
बहुत अच्छी लग रही है, क्या ही बताऊँ। ये पूरी टी शर्ट जो है मेरी ये पसीने में हो चुकी है। अब धीरे धीरे इस पर जो हवा, यहाँ का जो ठंडा वेदर है ना, पसीना सूखता जा रहा है। धूप बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लग रही है। और हम लोगों को जाना कहाँ है, हम लोगों को जाना है वहाँ, उस पहाड़ के भी पीछे जाना है। तो मजाक नहीं है, चतुर्थ केदार सच में ही बहुत मतलब अमेजिंग है और बहुत टफ़ है। टफ़ इसलिए है क्योंकि इसका जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा हाइट पर है। और अमेजिंग इसलिए है क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ हैं ना इसके, आप लोग चारों तरफ देख ही रहे होगे यार। अभी तो ये शुरुआत है और आगे भी इसी तरह से नज़ारे आते रहेंगे। घोड़ों की सुविधा भी है। उसी भाई से पूछ लेते हैं कि ये जो खच्चर है, घोड़े हैं, नीचे से ऊपर तक लाने में कितना चार्ज लेते हैं। ये घोड़े आप ही के हैं भाई? तो आप लोग वहाँ से नीचे से लेके आते हो, सवारी को ऊपर तक ले जाते हो, तो इनका जो आप पैसे लेते हो ये मतलब ऊपर नीचे होता रहता है या फिक्स होता है? फिक्स होता है। कितना लेते हो आप इसका? 9-10 हज़ार। 9-10 हज़ार रुपये नीचे से ऊपर ले जाओगे और ऊपर से फिर वापस लेके जाओगे। और अगर कोई केवल एक साइड करना चाहे तो? एक साइड करनी चाहिए तो नहीं होते। एक साइड का नहीं कराते हो आप? एक अगर मैं मानो मुझे ऊपर जाना है, बस मैं अब खुद पैदल नीचे आ जाऊंगा, तो उसका नहीं कराते हो आप? वो तो कर लेते हैं नीचे ऊपर का। तो उसका हाफ हो जाता होगा, जैसे कि 9 हज़ार ले रहे तो 4.5 या 4 हज़ार में बात बन जाती होगी। ना नहीं इसमें में नहीं बनती, फिर कितने बनती है? वो ये नीचे ऊपर करके हम 10 हज़ार लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो जो लोग अनफिट है या जो लोग जो एज इनकी उम्र ज़्यादा है वो खच्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। और प्राइस भाई ने बता दिया, वैसे बार्गेनिंग करेंगे तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा। फिर भी 20-22 किलोमीटर के यार 9-10 हज़ार रुपये ठीक है राउंड ट्रिप में। तो जो पुंग बुग्याल से वाटरफॉल दिख रहा था ना, शायद वही ऊपर से बहता हुआ आ रहा है नीचे। आवाज़ हो कितनी प्यारी लग रही है। और ये नीचे जा रहा है। इसको क्रॉस करने के लिए ऐसे कर लो, या भाई ये बना हुआ है, चारों तरफ घना जंगल ही जंगल। हल्की नहीं, धूप तेज है। ट्रैकिंग करते में मज़ा आ रहा है। अगला पानी का स्रोत 3 किलोमीटर दूर है। आगे खड़ी चढ़ाई है, इसलिए अपनी पानी की बोतल भर लें। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या ईजी थी? ये भी खड़ी चढ़ाई है भाई। मतलब अगर ये ईजी थी, इनके हिसाब से आगे खड़ी चढ़ाई है, तो इनकी बात मान लेते हैं। ये यहाँ पे घिम घिमा पानी करके और जगह है जो भी है, और यहाँ पानी का स्रोत है। देखो ये रहा, ये इधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे से फिर ये पाइपलाइन से थोड़ा नीचे जा रहा है। तो अब वन विभाग वालों ने कुछ बोला है, उनकी बात मान लेते हैं। अपनी बोतल जो है यहाँ से भर लेते हैं। विभाग वालों ने एक बोर्ड लगाया था ना कि आने वाले 3 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो भाई खड़ी नहीं है, बहुत खड़ी चढ़ाई है, मतलब हालत ख़राब हो गई। एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ से अब तक की पूरी जितनी भी जर्नी हुई है वो पूरी एक फ्रेम में आ जाए। तो मैं यहाँ आ गया। जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, पर यहाँ से ना जो व्यूज़ है वो बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, अब तक हमने जितनी जर्नी की थी सगर विलेज से, वो सारी आपको पूरे एक फ्रेम में नज़र आ रही होगी। मैं दिखा देता हूँ जूम करके। सामने बुग्याल दिख गया, वो है पुंग बुग्याल जहाँ हमने स्टे किया था। स्टे का मतलब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत रुके थे, हमने ब्रेकफास्ट किया था। उसके नीचे वहाँ पर वो रहा भाई सगर विलेज। तो पहले सगर विलेज से आए पुंग बुग्याल तक, फिर पुंग बुग्याल से हमने ये ट्रैक करते हुए हम यहाँ तक आ गए। ऐसा कहते हैं ना कि आप बस अपने घर से अकेले निकल जाइए, रास्ते में बहुत लोग मिलते रहते हैं। तो हमें भी बहुत सारे ट्रैकर्स मिले, स्पेशली हमें ये मिले भाई, ये तमिलनाडु से है, मदुरई से। और ब्रदर आपका नाम?
सुरेश जो है योगा क्लासेस देते हैं ऋषिकेश में। ये देखो यार, पूरा 1-1, 1.5 फीट का गैप है 2 सीढ़ियों के बीच में, और पूरा रास्ता ना ऐसा ही है। अब बताओ यार कैसे चढ़ेगा यार इंसान? क्यों ना ये इतना टफ ट्रैक हो, क्यों ना इस पर सांस फूले, क्यों ना हालत ख़राब हो जाए। तो जो नीचे लास्ट ढाबा था, मैं उसका नाम तो भूल रहा हूँ, उस ढाबे के बाद में ना अब हम आगे 1-2 किलोमीटर ऊपर चढ़ के, और वो 1-2 किलोमीटर जो थे वो 1 से 1.5 घंटे ले गए, उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ मैं आ गया। इस जगह का नाम है भाई मौली खर्क। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपका यहाँ पे रुकने का प्लान है, अगर आपसे नहीं हो रहा ट्रैक, कोई बात नहीं, तो मौली खर्क नाम की ये जगह है। यहाँ पे भी स्टे के ऑप्शन हैं, और यहाँ पे भी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, जैसे कि दाल चावल इनके पास है, कड़ी चावल है, चाय, मैगी, और ये पैक्ड फूड इनके पास मिल जाएगा। तो ये है भाई यहाँ का लास्ट स्टॉप। इसके बाद में फिर कोई ऐसा स्टेकेशन नहीं है, कोई टेंट नहीं, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं। अगले 10 किलोमीटर तक, यानी कि मंदिर तक ही मान लो। और ऊपर है पनार बुग्याल। हम लोगों को ना आज शायद कैमरे में आ रहे हो या नहीं, उस साइड में देखो कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो ऐसे करते हुए घूमते हुए इस पहाड़ के ना उस साइड में जाना है। तो इसलिए नहीं गए क्योंकि आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर बारिश होगी तो वैसे भी यहाँ पे हर शाम को बारिश हो जाती है, तो फिर डिसाइड किया कि यहीं पर जो है लिट्टी बुग्याल में रुक जाएंगे। सामने टेंट है ये, और एक ये, और ये सब मतलब 2-4 होंगे, 5-6 टेंट यहाँ पर है, और 5-6 टेंट ऊपर भी हैं। तो रहने की व्यवस्था है। 600 रुपये पर पर्सन टेंट का लिए, जिसमें कि ये रात का खाना देंगे। तो कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे जल्दी। कम नहीं है, 3200 एलिवेशन हमारा हो गया। 3200 मीटर की हाइट पर हूँ मैं। अभी शुरू किया था 1700 मीटर से, तो जस्ट डबल आ चुके हैं। देखो भाई, यही रीज़न था लिट्टी बुग्याल से ऊपर ना जाने का। देख रहे हो सामने बादल, हर 1 घंटे में यहाँ पे वेदर चेंज हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, सामने देखो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, थोड़ी देर पहले धूप थी, और अब देखो कितने काले घने बादल हो गए। ये लिट्टी बुग्याल का जो है नज़ारा है कुछ। यही रीज़न था कि हम यहाँ से ऊपर नहीं गए। हर हर महादेव दोस्तों, तो कैसे हो भाई आप लोग? तो स्वागत है आप लोगों का रुद्रनाथ ट्रैक के पार्ट 2 में। तो कल रात हम लोग यहाँ आ गए थे लिट्टी बुग्याल। कल रात नहीं, कल दोपहर आ गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि फिर बिल्कुल भी चला नहीं गया, और इसके बाद में जो रास्ता है वो और भी ज़्यादा कठिन है। इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो यहीं रुक जाएंगे। तो अभी बजे हैं भाई सुबह के 4:22। इस पूरे ट्रैक का सबसे कठिन पैच जो है वो यही है, यानी कि लिट्टी बुग्याल से पनार बुग्याल तक का यह रास्ता। ये लगभग 3 किलोमीटर का बड़े बड़े पत्थरों से होकर जाने वाला रास्ता है, जिसे पूरा करने में हमको 1 घंटा लग गया, और हमारी हालत कुछ ऐसी थी। हर हर महादेव दोस्तों, तो स्वागत है भाई रुद्रनाथ ट्रैक के पार्ट 2 में। कल तक आप लोगों ने देखा था कि कैसे हमारी हालत हो गई थी लिट्टी बुग्याल तक। तो लिट्टी बुग्याल जो है वहाँ से हमने सुबह 4:30 बजे ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। अंधेरा था, इसकी वजह से मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया था। तो लिट्टी बुग्याल जो है बहुत नीचे रह गया भाई।
मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा जूम करके दिखा दे, दिखेगा नहीं, काफ़ी नीचे हो गया। तो भाई लुटी के बाद में ना कम से कम 2 किलोमीटर की ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, हालत बिल्कुल बेकार सी हो गई थी। वो तो पानी पे जिंदा है और कल रात खाना खाया था, वही सब चल रहा है। तो मैं यहाँ आ गया भाई पनार बुग्याल पे, और पनार बुग्याल जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। आप लोग देख रहे हो ना कितना ही मतलब शानदार नज़ारा है। तो जितनी थकान हुई थी ना लुटी से यहाँ तक आके ये व्यू देख के सारी ख़त्म हो गई। तो भाई यहाँ से शुरू हो जाता है, ये पनार बुग्याल का एरिया है। और अब हम चलते हैं, हर हर महादेव जी का नाम लेकर। अब देखो जितनी भी हम लोगों ने ट्रैकिंग की थी ना, सारी की सारी जो थी वो खड़ी चढ़ाई थी। अब यहाँ से जो है ट्रैक थोड़ा सा इजी हो रहा है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे का ट्रेल दिखा दे। और एक छोटा सा मंदिर है ये यहाँ पर। अब देखो रास्ता कितना खूबसूरत है यार। और मेरे राइट साइड में देखो हिमालय रेंज, मेरे राइट साइड में देखो हिमालय रेंज जो है अब यहाँ से नज़र आने लगी है। अभी तो खैर सनराइज हुआ नहीं है। तो पनार पे भी भाई अपना परमिट चेक हुआ है, अगर नहीं बनवाया तो यहाँ से बन जाएगा दोबारा। तो चलिए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। सूरज पूरी तरह से निकल चुका है भाई। अभी तक जो टेम्परेचर था वो बहुत कम था, ठंड लग रही थी, लेकिन अब जो है धूप निकल आई है तो वेदर भी थोड़ा बहुत गर्म हो गया है। बहुत हाइट पर आ गया यार। ऑक्सीजन लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से सांस फूलती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा चलना है, थोड़ा रेस्ट करना है, पानी पीना है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वो देखो वहाँ नीचे रह गया पनार, और अभी जो है हमें ऊपर जाना है। वो जो आप रास्ता देख रहे हो ना, तो अभी जिस रास्ते पे मैं हूँ वो चलने में तो बहुत इजी है, लेकिन अब थोड़ा सा ना रिस्की हो गया है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो रास्ता है वो बहुत नैरो हो गया, बहुत पतला हो गया है। ये देखिए चलने में तो काफ़ी इजी है, लेकिन बहुत पतला सा रास्ता है और नीचे गहरी खाई है। ये देखिए कहाँ तक जा रही है। सागर ब्रिज 1700 के आसपास था। फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए, जहाँ हमने एलिवेशन चेक किया था वो था लुटी बुग्याल, जो कि करीब ऐसा था 3600 के आसपास था। तो फिर भी ये 3600 की जो हाइट है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा है। इस ट्रैक का लास्ट पॉइंट है पित्रधार, और ये पॉइंट इस पूरे ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी हाइट लगभग 3800 मीटर है। और इस जगह के बाद ही आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रैक है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हर हर महादेव दोस्तों। तो भाई लिट्टी के बाद पनार, और पनार के बाद फिर ऊपर चढ़ते हुए फाइनली हम पहुंच गए पित्रधार। जैसा कि इसका नाम है पित्रधार, ये जगह जो है वो पितरों से संबंधित है, यानी कि पितरों की पूजा की जाती है। और ये जो पॉइंट है, ये जो स्टॉप है ना, ये इस ट्रैकिंग का लास्ट स्टॉप है, क्योंकि इसके बाद अब सीधा रुद्रनाथ महादेव मंदिर जो है वो आएगा। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे कहीं है मंदिर, थोड़ा और आगे चलने के बाद हमें वो मंदिर जो है दिख जाएगा। तो अच्छी खासी भाई एक्सरसाइज हो गई। सुबह हमने जो है 4:20 पे अपना जो ल्यूटी से ट्रैक स्टार्ट किया था, और अब बज गए हैं 6:50। और एलिवेशन दिखा दूं मैं, देखो लगभग 3800 मीटर का जो एलिवेशन है, यानी कि 3800 मीटर हम लोगों ने जो है गेन कर लिया, यानी कि 3800 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग आ गए। धूप बहुत अच्छी है,
अच्छी बात यह है कि वेदर ख़राब नहीं है, 2 दिन से यहाँ पे वेदर बहुत ठीक है। वरना जिस दिन हम सागर विलेज आए थे ना, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो वेदर बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है हल्की हल्की जो है। अब ठंड जो है वो दूर हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी जो हाथ है ना वो जमे हुए हैं। और पित्रदार मेरे सामने है। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट हमारा स्टॉप है वो सीधा लास्ट मंदिर है। चारों तरफ आप देख लो। पहली बात तो इतनी शांति है कि दूर कहीं अगर कोई झरना भी बह रहा है ना, तो उसका भी जो है उसकी भी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। हवा चलने की भी आवाज़ बहुत साफ साफ सुनाई दे रही है। और मुझे नहीं पता कैमरे में ये व्यूज़ जो है वो अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, पर सच में यार बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सामने देखो वो बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियाँ, और नीचे ये हरे भरे घास के मैदान, और वहाँ कहीं बैठे हैं भोलेनाथ जी, यानी कि रुद्रनाथ महादेव जी का मंदिर। तो आखिरकार वो पॉइंट आ गया इस ट्रैक का कि जहाँ से जो रुद्रनाथ मंदिर है उसके प्रथम दर्शन होते हैं। जी हाँ, मैं अभी ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ से कि मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रथम दर्शन शुरू हो जाते हैं। और मेरे सामने उस पहाड़ी पर है मंदिर। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। खैर अभी भी वैसे भी ये बहुत दूर है यहाँ से। ये देखिए, वो जो सामने आप देख रहे हो ना, वही है पंच केदार में चतुर्थ केदार, यानी कि रुद्रनाथ महादेव जी का मंदिर। तो आखिरकार भाई पहुंच गए हम रुद्रनाथ महादेव जी के मंदिर पे। और जो है भाई ली, तो कोई बात नहीं, सामने है मंदिर, वो रहा, बस थोड़ा दूर और है। लेकिन जो वेदर है ना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खराब है। हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली हमारे पंच केदार में से चतुर्थ केदार यानी कि रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन हो गए। और सच में यार यहाँ पे बहुत शांति है, भीड़ का कोई नाम निशान नहीं है। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मंदिर के अंदर हम 5 मिनट बैठे भी थे। और यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई यहाँ के मंदिर के बारे में, कि कैसे जो है वो पांडव कौरवों का वध करके फिर भगवान महादेव जी को ढूंढने लगे, लेकिन महादेव जी उन्हें नहीं मिले। उन्होंने बैल रूपी अपना जो है अपने आप को आदर्श कर लिया। फिर उसके बाद वो 5 अलग अलग जगह पर जो है प्रकट हुए। तो यहाँ जो रुद्रनाथ मंदिर है, यहाँ पर भगवान शिव के बैल रूपी मुख की पूजा की जाती है, यानी कि जो दर्शन दिए थे वो बैल रूपी मुख के यहाँ पे दर्शन हुए थे। तो बहुत ही शांति है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा। दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए भाई। और ये देखो सामने जो है ये है सूर्य कुंड, और मंदिर के पीछे है सरस्वती कुंड। अगर वहाँ तक जा सका तो आप लोगों को जो है वो मैं सरस्वती कुंड भी दिखा दूँगा। तो ये थे भाई हमारे चतुर्थ केदार के दर्शन। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई वो जो लाल बटन है ना उसको ज़रूर दबा देना, और जिन लोगों ने दबा रखा है वो लाइक का बटन दबा देना। चलिए इसी के साथ हम अपनी इस चतुर्थ केदार की यात्रा को यहीं पर करते हैं। हर हर महादेव।